Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बड़े आगे लिस्ट में अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन। तो लिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था, बता दिया था लिस्ट क्या होती है, और थोड़ा बहुत लिस्ट को हमने यूज भी करा था। आज थोड़ा और डिटेल में लिस्ट पे बात होगी। सबसे पहले आज बात करते हैं, अगर आपको एज अ प्रोग्रामर लिस्ट में डेटा ऐड करना हो, अपने कोड के थ्रू ऐड करना हो, तो आप ये काम कैसे करेंगे। एक तरीका आपने देखा, आप लिस्ट बनाते ही डेटा ऐड कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं। लिस्ट बनाते ही अपन डेटा ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। यस, ओके। बट अगर आपको लिस्ट में रन टाइम पे डेटा ऐड करना हो, फॉर एग्जाम्पल यूजर से वैल्यू लेकर डेटा ऐड करना हो, तो आप इस काम को करेंगे बाय कॉलिंग द मेथड हुज नेम इज अपेंड। ओके, अपेंड मेथड कहता है आप जब इसे कॉल करेंगे, ये आपसे एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को लिस्ट में ऐड करेगा, और ऐड करने से पहले क्या करेगा, लिस्ट की साइज को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा। लिस्ट की साइज को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा। ये समझ आ रहा है? तो लिस्ट की साइज रन टाइम पे चेंज हो जाएगी। क्या कहते हैं? लिस्ट की साइज रन टाइम पे चेंज हो जाएगी। यस, तभी तो हमने कहा था पाइथन में लिस्ट डायनेमिक है। एग्जाम्पल आपके सामने, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मैंने पहले 10, 20, 30, 40, 50 लिस्ट में डाला। अब इसके बाद मुझे एक एलिमेंट और डालना है 60। तो मैं पाइथन में सबस्क्रिप्ट लगा के 60 नहीं डाल सकता हूं, याद रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं सर अपन ऐसे नहीं लिख सकते, माई नम्स सबस्क्रिप्ट और यहां लिख दें 5 इज इक्वल टू 60, तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? इंडेक्स एरर। वाई इंडेक्स एरर? क्योंकि ये 5 इंडेक्स है ही नहीं। नहीं है ना? चेक करिए, इंडेक्सेस 0 to 4 ही हैं। आप 0 to 4 में कुछ ओवरराइड करना चाहते हैं, वो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंडेक्स है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं ये इंडेक्स क्रिएट हो जाए और आप इसमें 60 डाल दें, तो आप ये काम करने के लिए यूज करेंगे अपेंड। पॉइंट क्लियर? राइट। और ये 60 ऐड कहां होगा जाकर? अपेंड अपने आप इसका इंडेक्स बना देगा। यस, अपेंड अपने आप इसका इंडेक्स बना देगा और यहां 60 ऐड कर देगा। डिस्प्ले करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको सारा डेटा 10 से लेकर 60 तक का दिख जाएगा। हुआ क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, अभी बताइए, जब अपेंड से आप डेटा ऐड करेंगे तो लिस्ट में डेटा ऐड होगा या नई लिस्ट बनेगी? क्या लगता है? वेरी गुड, डेटा ऐड होगा, लिस्ट नई नहीं बनेगी। प्रूफ है इस बात का? इस बात का सबूत है कि नई लिस्ट नहीं क्रिएट हो रही है। है। वो कैसे? वो मिलेगा आईडी से। तो आप अपेंड के पहले आईडी प्रिंट कराइए, अपेंड के बाद आईडी प्रिंट कराइए, ईदर वेज आईडी विल रिमेन सेम। जैसा इस कोड के आउटपुट में आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा अपेंड से पहले आईडी आ रही है, ठीक, और अपेंड के बाद आईडी आ रही है। दोनों आईडी बिल्कुल सेम आ रही है। आ रही है सेम? वेरी गुड। सो बिकॉज ऑफ दिस आप ये कह सकते हो अपेंड लिस्ट नहीं क्रिएट करता, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग लिस्ट को स्ट्रेच करके उसमें नया डेटा ऐड कर देता है। चलिए अब बनाइए फटाफट आप फर्स्ट एक्सरसाइज लिस्ट की। एक 5 इंटीजर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। यूजर से उसमें 5 नंबर्स लेने हैं। लेने के बाद पांचों नंबरों को प्रिंट करना है और उनका सम दिखाना है। और गौर करिएगा, आउटपुट ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। बाकायदा लिखा हुआ आना चाहिए, एंटर फर्स्ट एलिमेंट, एंटर सेकंड एलिमेंट, एंटर थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ? ये 1 2 3 ये सब प्रिंट होने चाहिए। करिए जरा जल्दी से कोड डिजाइन। 5 इंटीजर्स लिस्ट में यूजर से इनपुट कराइए, उन पांचों को डिस्प्ले करिए और फिर उन पांचों का सम दिखाइए। बना लेंगे? क्या लग रहा है? बनाइए जल्दी।
हो गया? पीयूष, इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करना है स्क्रीन पे। ये भी बताना है अपन को इंडेक्स नंबर के थ्रू कौन से पोजीशन पे डेटा जा रहा है। इससे मैंने कहा था आउटपुट एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए जैसा दिख रहा है स्लाइड के अंदर। विकास, कोड सही लिखा है तुमने? इंडेंटेशन वगैरह प्रॉपर है? देखो ध्यान से। और फिर सम कहां प्रिंट हो रहा है? शुभम, सम कैलकुलेट हो गया, प्रिंट तो हुआ नहीं। चलो बनाएं। इसके लिए कोड आप जब लिखेंगे तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, लिस्ट डेमो 1। सबसे पहला काम होगा, अपन एक लिस्ट ले लें, लेट्स कॉल इट नम्स। आई को इनिशियलाइज कर दें विद द वैल्यू 1। वाइल लूप चलाएं वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, क्योंकि हमें 5 इंटीजर्स लेने। और जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हो तो हम लिख दें x इक्वल टू INT ऑफ इनपुट, और इनपुट में अपन मेंशन कर दें एंटर प्लस STR ऑफ आई प्लस एलिमेंट। ये जो मैंने लिखा है समझ आ रहा है आपको? बताएं, ये STRI करना जरूरी है क्या? क्या कहते हैं? ये STRI करना जरूरी है क्या? जवाब दे फटाफट। एक एक घंटा नहीं लगाना एक एक क्वेश्चन के आंसर में। क्यों जरूरी है बताइए? STRI लिखना क्यों जरूरी है? सिर्फ आई में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ आई में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है, पाइथन में स्ट्रिंग और इंटीजर कंकैटिनेट डायरेक्टली नहीं होते। तो कंकैटिनेट करने से पहले आपको इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। करना पड़ेगा। कौन करेगा ये काम? ये काम करेगा हमारे लिए str। ठीक, तो x में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप लिखें nums डॉट अपेंड, और यहां पास कर दें आप x, और i को एक एक से बढ़ाते चलें बाय राइटिंग i इक्वल टू i प्लस 1। तो ऐसा करने से 5 नंबर आ जाएंगे लिस्ट में। यस मनीष, वी कैन डू दैट, बट उसके लिए प्रिंट लगेगा फिर। आर यू गेटिंग दिस? इनपुट नहीं लगेगा, इनपुट एक ही आर्गुमेंट लेता है बस। फिर आपको इनपुट की जगह प्रिंट यूज करना पड़ेगा। गॉट इट मनीष?
राइट। अब इसके बाद फिर लूप से बाहर आते हैं। लूप से बाहर आकर अपन लिखते हैं द लिस्ट इज, तो लिस्ट का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए आई को फिर स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। एक सम ले लेते हैं आप, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और यहां लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। लूप इटरेट करते हैं, लूप के अंदर लिस्ट की एक एक वैल्यू लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज आई को फिर आपको 0 से चलाना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्सेस लिस्ट के 0 से होते हैं। ये हो जाएगा आई लेस देन 5, यहां पर आप लिख दें प्रिंट नम्स आई, तो ये प्रिंट हो जाएगी लिस्ट की हर एक वैल्यू, और साथ में कह दें सम प्लस इक्वल टू नम्स आई, और आई को कर दें इंक्रीमेंट। और ज्यादा बेटर होगा अगर इस काम को करने के लिए आप फॉर लूप ले लें। क्यों बेटर होगा? फॉर बेटर होगा क्योंकि लिस्ट एक इटरेबल है, और इटरेबल के लिए पाइथन ने आपको स्पेशली दिया हुआ है फॉर लूप, है ना। बिल्कुल सही, फॉर लूप यूज करना चाहिए। फिलहाल मैंने वाइल से करके दिखाया आपको, काम वाइल से भी हो जाना चाहिए। कोड रन होगा, एंटर फर्स्ट एलिमेंट, मैंने कहा 10, सेकेंड 20, 30, 40, 50, सारा डेटा प्रिंट हो गया, और साथ में प्रिंट हो गया सम। और अगर आप इसकी जगह फॉर लगाते हैं तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक। फिर आपको आई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप सीधे कह दीजिए वाइल हटाकर फॉर आई इन नम्स लाइक दिस, और सम में ऐड कर दीजिए नम्स आई की जगह आई, क्योंकि खुद आई ही वैल्यू है, यस और नो। अब आई ही वैल्यू है, और आई को प्रिंट भी कर दीजिए, तो भी आपका ये कोड बिल्कुल पहले जैसे काम करेगा। राइट, रन कीजिए, एंटर फर्स्ट एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50, तो आपको दिख जाएंगी सारी वैल्यूज, साथ में दिख जाएगी उनकी सम वैल्यू। गॉट इट? समझ आया? चलो अब पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, बहुत सारी वेराइटीज के साथ, वो टॉपिक जिसका आपने इनिशियल डेज में सिर्फ हिंट लिया था, आई होप याद होगा, एंड दैट इज स्लाइसिंग। पढ़ा है? जल्दी जल्दी बोलिए, पढ़ा है अपन ने? अपन ने सिर्फ बेसिक लेवल पे पढ़ा था। अब यहां पढ़ेंगे हम स्लाइसिंग को फुल डेप्थ में, जितने भी उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके साथ। सबसे पहले याद कीजिए और बताइए ये स्लाइसिंग होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लाइसिंग इन पाइथन? स्लाइसिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें आप लिस्ट या किसी भी सीक्वेंस से मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यही होता है स्लाइसिंग का मतलब, राइट। स्लाइसिंग का सिंटेक्स होता है, आप अपने लिस्ट का नाम देंगे, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, और अंदर लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू कोलन सेकंड वैल्यू। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। स्टार्टिंग इंडेक्स। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड इंडेक्स। और पाइथन कहां से कहां तक जाएगी? पाइथन जाएगी स्टार्ट से एंड -1 तक, एंड -1 तक, यानी y-1 तक। ओके, चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स क्लैरिटी देंगे आपको, कोड कैसे काम कर रहा है। बताइए क्या आउटपुट आ रहा है। और समझने का बेस्ट तरीका है इस पूरे को समझने के लिए, आप यूज कर लें लिस्ट का डायग्राम, वो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा देगा। तो मैं यहाँ लिस्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इनके इंडेक्सेस 0 से 4 तक है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। क्या कहते हैं? वो भी है, वो है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो करिए अब आप मेरे साथ इस कोड का एनालिसिस। क्या आ रहा है आउटपुट, बताइए जल्दी। वेरी गुड, आपने बोला है 1 से 4 जाओ। 1 किसका इंडेक्स है? 20 का। 4 किसका इंडेक्स है? 50 का। आप 4 बोलेंगे, पाइथन 3 पे रुक जाएगी, आंसर देगी 20, 30, 40। गुड। सेकंड वाले में नोटिस करिए, मैंने प्रिंट करा है 3 से लेकर 5 तक, करेक्ट।
3 किसका इंडेक्स है? 40 का। आप 5 बोलेंगे तो पाइथन रुक जाएगी 4 पे। कितना डेटा? 2, 40 और 50। सही कह रहा हूं? गुड। अब नाउ व्हाट? वेरी गुड। 10, 20, 30, 40 आपने बोला है 0 से 4, पाइथन समझेगी 0 से 3, सो यू विल गेट 10, 20, 30, 40। अब पूरा डेटा आपको याद होगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर कभी एक्सेप्शन नहीं देता। तो आपने अगर 0 to 10 बोला है और लिस्ट में 10 एलिमेंट्स नहीं भी हैं, तो जितने मिल जाएंगे पाइथन सबको प्रिंट कर देगी, यानी एंड ऑफ द लिस्ट तक। सो विल गेट 10, 20, 30, 40, 50। वेरी गुड। अब स्टार्ट और एंड दोनों का इंडेक्स सेम है। जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। ब्लैंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। अच्छा, अब स्टार्ट और एंड दोनों ही रेंज के बाहर हैं। अभी भी एम्प्टी लिस्ट। बिल्कुल सही। अब वेरी गुड। 20 से लेकर लास्ट तक, यानी 20, 30, 40, 50। 20 से लेकर लास्ट तक क्यों? क्योंकि एंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कितनी होती है वो? एंड की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? वो होती है लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ ऑफ द लिस्ट कितनी है? 5। पाइथन कहां तक जाएगी? 4 तक। ठीक, तो 20 यानी 1 से लेकर 50 यानी 4 तक। आउटपुट क्या देगी? आउटपुट देगी आपको 20, 30, 40, 50। समझ आ रहा होगा? चलूं आगे? ठीक है, नेक्स्ट। अब वेरी गुड। 10, 20, 30। 10, 20, 30 क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टार्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0। राइट? तो प्रिंटिंग स्टार्ट होगी इंडेक्स नंबर 0 से। इंडेक्स नंबर 0 कौन सा है? इंडेक्स नंबर 0 10 का इंडेक्स है। तो पाइथन विल स्टार्ट प्रिंटिंग द डेटा फ्रॉम 10 एंड विल गो अप टू इंडेक्स नंबर 2। आपने 3 बोला है, पाइथन रुक जाएगी 2 पे, तो विल गेट 10, 20, 30। आ रही है बात समझ? चलिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मैंने दिया है -2। हाँ तो ठीक है ना, ओके। सबसे सिंपल बात, 10, 20, अगर 30, आपको 40 इंडेक्स नेगेटिव दिखते हैं तो आप नेगेटिव। उसे उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं -2 को 2 कर लें, मैं कह रहा हूं -2 का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वर्जन उठा लें। 3 है, 3, बाकी आपको समझ आ ही जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, 10, 20, तो 30। पाइथन जाएगी 0 से 3। जाना 0 से 3 है, मतलब रुकना 2 पे है, तो पाइथन दे देगी 10, 20, 30। ठीक है, अब अगर ये क्लियर है तो जरा अगला सॉल्व कीजिए। -2 से नहीं होगा, स्टार्ट ही -2 है, नहीं हो सकता -2 से। मैं सिंपल सी एक ट्रिक बोल रहा हूं, अगर -2 दिया है तो आप उसको उसके पॉजिटिव काउंटर पार्ट में कन्वर्ट कर लें। तो इसका यही मतलब हो गया ना कि 3 से प्रिंटिंग स्टार्ट करो और कहां तक जाओ? लेंथ ऑफ द लिस्ट तक जाओ। लेंथ ऑफ द लिस्ट कितनी है? 5। आप 5 बोल रहे हैं, पाइथन 4 तक जाएगी। 3 और 4 पे क्या क्या है? 40, 50। 40, 50 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। आ रहा है समझ नेगेटिव कैसे हैंडल करना है? चलूं आगे? चलो, आप मिक्स लेते हैं दोनों का। लेट्स सी आपको कितना क्लियर हुआ, बताइए। गलत गलत, जिशान गलत, आयुष गलत,
एम्प्टी लिस्ट आएगी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं बार बार एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। -2 को करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो -2 का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव क्या हुआ? 3 हुआ ना, तो ये 3 से 1 हो गया ना। और अपन ने पढ़ा था ना, अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो फिर स्लाइसिंग कुछ नहीं देती है। अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो स्लाइसिंग कुछ नहीं देगी। यहां स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया ना, ओके, तो आपको मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। चेक करिए, समझ आया? स्टार्ट अगर एंड से बड़ा हो गया तो स्लाइसिंग कुछ नहीं देती है, यूल गेट एम्प्टी लिस्ट। चलिए नेक्स्ट। अब शाबाश, अभी भी एम्प्टी लिस्ट। कारण आपने अगर -2 से -2 बोला है तो एक्चुअल में 3 से 3 है। 3 से 3 जाना मतलब 3 से 2 जाना, क्योंकि रुकना तो एक पहले पड़ता है। 3 से 2 पाइथन जा नहीं सकती क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, राइट? सो दिस ऑल्सो विल गिव अस एन एम्प्टी लिस्ट। ओके, आप ध्यान से करिएगा। अब शाबाश, एम्प्टी लिस्ट सिंपल है। -2 मतलब 3, 3 से 2 जाना मतलब 3 से 1 जाना। 3 से 1 पाइथन जा ही नहीं सकती क्योंकि 3 1 से बड़ा है, और स्लाइसिंग स्टार्ट इंडेक्स के बड़ा होने पर कुछ भी नहीं करती है, तो विल गेट एन एम्प्टी लिस्ट। अब शाबाश, अब आपको मिलेगा एक एलिमेंट, दैट इज 40। वो कैसे मिला? सेम तरीका, -2 है, आप उसे 3 माने। 3 से 4 मतलब के 3 से 3, 3 से 3 तो आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा विच इज 40। सही है? फॉलो कर पा रहे हैं यहां तक? आगे बढ़ू? ठीक है, नेक्स्ट। अब एम्प्टी लिस्ट पक्का? वेरी गुड, एक नंबर आएगा 20। क्यों आएगा 20? कन्वर्ट करिए आप -4 को, डायग्राम की तरफ देखिए। -4 का पॉजिटिव वर्जन 1 है, तो ये 1 से 2 हो गया ना। 1 से 2 मतलब एक एलिमेंट आएगा, 1 से 1 आएगा। वो कौन है? वो 20 है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20। दैट्स इट। ठीक, अगला बताइए। वेरी गुड, 20 30। 1 से -2 मतलब 1 से 3, 1 से 3 मतलब रुकना 2 पे है, तो 1 और 2 दो एलिमेंट आ जाएंगे 20 30। क्लियर? चलिए अब बताइए। बहुत बढ़िया, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 40। क्यों आएगा? -2 मतलब 3, -1 मतलब 4, 3 से 4 जाना है मतलब 3 से 3 जाना है, एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा, एंड दैट वन एलिमेंट विल बी 40। ठीक, अब बहुत बढ़िया पुष्कर, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड वेरी गुड। एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है एम्प्टी लिस्ट क्यों? समझाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब आता है एक ट्विस्ट। ठीक है, क्या ट्विस्ट है, ध्यान से देखें। ट्विस्ट ये है कि पाइथन ये कहती है कि जो स्लाइसिंग है इसमें एक तीसरा पैरामीटर भी होता है। क्या होता है वो तीसरा पैरामीटर? वो तीसरा पैरामीटर स्टेप वैल्यू होता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब स्टार्ट से एंड की तरफ जाया जाएगा
तो जंप कितने का लेंगे, जंप कितने का लेंगे। तो अभी तक तो नहीं बता रहे थे, ये तो क्या हो रहा था, अभी तक नहीं बता रहे थे, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 थी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पाइथन की तरफ से की गई थी 1। ओके, तो क्या हम इस 1 को चेंज कर सकते हैं अपने मन से? हाँ जी, हम इसे अपने मन से बदल सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक छोटी सी बात और है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। पढ़िए जरा अगली स्लाइड पे, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आराम से पढ़िए। बहुत ही क्रूशियल बात है ये, पूरा मतलब स्लाइसिंग का इसी पे डिपेंड करता है। डायग्राम हटा दूं? चलो, आया कुछ समझ? आया? क्या समझ में आया बताओ? समझ में ये आना चाहिए आपको कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो आप स्टेप वैल्यू जैसी रखते हैं उसके बेस पर डिसाइड होता है स्टार्ट और एंड कहां से कहां तक जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो अभी आप देख रहे हैं पिछले 15 मिनट से हम ये मान रहे हैं ना कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ होती है, यही बोल रहे हैं ना, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ जरूर होती है, अब जब स्टेप पॉजिटिव हो, और बाय डिफॉल्ट स्टेप पॉजिटिव ही होता है ना, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है ना, और 1 पॉजिटिव है ना, इसलिए पाइथन इस जगह पर अपनी तरफ से फिल कर रही थी 0 और लेंथ, लेंथ यानी 5 हमारे केस में। लेकिन अगर ये स्टार्ट आपने नेगेटिव कर, सॉरी, स्टेप आपने नेगेटिव कर दिया, तब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आ जाएगा बताइए? 2 ट्विस्ट आ जाएंगे। पहला ट्विस्ट, स्टार्ट और एंड की वैल्यूज बदल जाएंगी। पहला ट्विस्ट, स्टार्ट और एंड की वैल्यूज बदल जाएंगी। अब स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी -1 और एंड की बताना जरा, अगर लिस्ट 5 की है तो कितनी हुई? -6, -6 हो गई ना एंड की। दूसरी बात, अब जो लिस्ट का डेटा फेच करा जाएगा वो याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट करा जाएगा, राइट टू लेफ्ट करा जाएगा। तो अभी तक लेफ्ट टू राइट हो रहा था, अभी तक लेफ्ट टू राइट हो रहा था, हाँ जी, अभी तक लेफ्ट टू राइट हो रहा था। ठीक है, तो अब जो भी आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, सबसे पहले नजर डालिएगा स्टेप पे, स्टेप पकड़ने की कोशिश करिएगा। स्टेप समझ गए तो आउटपुट समझ जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू फोकस ऑन स्टेप। अगर स्टेप पॉजिटिव दिखता है तो समझ जाइएगा लेफ्ट टू राइट जाना है, अगर स्टेप नेगेटिव दिखता है तो समझ जाइएगा राइट टू लेफ्ट जाना है। गॉट इट? स्टार्ट करें एक्सरसाइज। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार फिर मैं लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये हमारी लिस्ट है, 0 1 2 3 4 भी है, -1 -2 -3 -4 -5 भी है, डेटा है 10 20 30 40 एंड 50। फिलहाल स्टेप पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यस, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टार्ट एंड से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या है? हाँ है। तो 1 से 4 बोला है आपने, पाइथन जाएगी 1 से 3, 1 से 3 जाएगी तो डेटा लेकर आएगी 20, और 1 से 4, सॉरी आपने स्टेप 2 दिया है तो पाइथन को जाना है 1 से 4 तक, लेकिन 2 का स्टेप लेना है, तो 2 के स्टेप के कारण एक बार 20 और एक बार 40। 30 क्यों नहीं आया? 30 इसलिए नहीं आया क्योंकि जंप 2 का है। ओके, अब वेरी गुड, नहीं एम्प्टी लिस्ट नहीं, एक्सेप्शन। याद करिए आपने ये बात रेंज में भी पढ़ी थी, आपने ये बात रेंज के दौरान भी पढ़ी थी कि स्टेप नेगेटिव हो सकता है, स्टेप पॉजिटिव हो सकता है, बट स्टेप 0 नहीं हो सकता है।
तो स्टेप 0 होने पर क्या होता है? स्टेप 0 होने पर आती है एक्सेप्शन। कौन सी? वैल्यू एरर। तो कोड क्या करेगा? इट विल थ्रो वैल्यू एरर। शैल आई प्रोसीड? वेरी गुड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एम्प्टी लिस्ट। वेरी गुड। एम्प्टी लिस्ट कैसे पहचाना? एम्प्टी लिस्ट ऐसे समझ में आया, स्टेप पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट में 4 के बाद 1 नहीं आता ना? क्या कहते हैं? लेफ्ट टू राइट में 4 के बाद 1 नहीं आता, 4 1 से बड़ा है, तो आपको मिल जाएगी ब्लैंक लिस्ट। ठीक है। अब ट्विस्ट, ध्यान से देखना, सेम कोड है, बस मैंने स्टेप -1 कर दिया। बदल जाएगा अब? क्या कहते हैं? अब कहानी बदल जाएगी। अब क्या होगा? अब पाइथन अलाउ करेगी कि स्टार्ट बड़ा और एंड छोटा हो, राइट? क्योंकि आप माइनस में दे रहे हैं। माइनस में दे रहे हैं तो कहां से कहां? तो एक तो चलेगी राइट टू लेफ्ट। पाइथन विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। शुरू कहां से करेगी पाइथन? 4 से शुरू करेगी। जाना कहां तक है? 1 तक जाना है। इसका मतलब 4 से 1 अगर जाएंगे नेगेटिव में, तो 4 के बाद 1 आएगा। अगर रिड्यूस करते हुए चलें, अगर 4 से 1 की तरफ चले -1 करते हुए, तो 1 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कोड जाएगा 4 से लेकर 2 तक। 4 से लेकर 2 तक मतलब 50 40 30। तो आंसर 50 40 30। आया समझ? जल्दी बताइए, स्टेप का खेल समझ में आया? बिहेवियर क्लियर हुआ स्टेप का? चलो और एग्जांपल्स लेते हैं, और क्लैरिटी आएगी आपको। बताइए, कुछ नहीं दिया है मैंने। वेरी गुड। तो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी लेफ्ट टू राइट, 10 20 30 40 50। और अगर मैंने -1 दे दिया तो लिस्ट हो जाएगी रिवर्स। क्या मिलेगा? 50 से लेके 10 तक मिलेगा। ठीक, ओके। अब स्टेप -2 कर दिया है मैंने। अगर स्टेप -2 कर दिया है तो याद करिएगा, स्टार्ट और एंड की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? स्टार्ट और एंड की वैल्यूज बदल जाएंगी अब, है ना? अब स्टार्ट हो जाएगा 4, एंड हो जाएगा 0। हो जाएगा? वेरी गुड। तो अब चलिए आप 4 से लेकर एंड तक और दो दो का जम दीजिए, तो 3 वैल्यूज आएंगी, एक 50, एक 30, एक 10। सही है? नेगेटिव हो गया ना स्टेप? स्टेप का नेगेटिव होना पूरी चीजें बदल देगा। अब पाइथन ऐसे जाएगी, राइट टू लेफ्ट। चलूं आगे? क्लियर हुआ? ओके, आप बताइए। हम्म, 10 भी तो आएगा कमल। 10 भी तो आएगा ना, डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होगी ना? तो 10 30 50, राइट? चलिए आप बताएं। एम्प्टी लिस्ट, कारण इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए आप। तो -1 बन गया 4, और 4 बन गया -4, सॉरी, बन गया 1। तो ये हो गया 4 से 1। ठीक है, स्टेप पॉजिटिव है ना? तो 4 से 1 जा ही नहीं सकते, क्योंकि 4 1 से बड़ा है। बस 4 1 से बड़ा है, तो पाइथन रिटर्न करेगी एम्प्टी लिस्ट। करेक्ट? गुड। अब अब उल्टा चल दीजिए, -1 से -4, लेकिन एक्चुअल में -3 तक ही, है ना? बिल्कुल ठीक।
50 40 30 परफेक्ट आंसर। चेंज करूं, समझ आ रहा है? ओके अब परफेक्ट। 40 क्यों 20 30 40 ना। बिल्कुल सही, 20 to 40 परफेक्ट। अब वेरी गुड, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कैसे आई, जल्दी बताओ, एम्प्टी लिस्ट कैसे आई? कन्वर्ट कर दीजिए आप। -4 पॉजिटिव निकालिए इसका 1, -1 पॉजिटिव निकालिए 4, करेक्ट। अब आप चेक करिए, आपको वैल्यू मिल रही है -1, राइट। रिवर्स में जा नहीं सकते, चलेंगे तो कैसे आएगा, सही है। बिल्कुल। सो दिस विल गिव अस एम्प्टी लिस्ट। अब सबसे पहले स्टेप देखिए, स्टेप नेगेटिव है, मतलब जाना राइट टू लेफ्ट है, राइट। इसमें आपने स्टार्ट दिया हुआ है -1, तो इसका मतलब एंड अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पे आएगा, राइट। एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ लेंथ +1, यही होती है। ओके, माइनस ऑफ लेंथ +1 कितना हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। माइनस ऑफ लेंथ +1 -6 हो गया। -6 तक जाना मतलब -5 पे रुकना, तो ये हो गया -1 से -5 ट्रैवल करना है, और जंप कितना लेना है, 2 का। तो पहली वैल्यू 50, दूसरी वैल्यू 30, तीसरी वैल्यू 10, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट। अब गलत 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 गलत, समझिए। स्टेप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जो पूछ रहा हूं जवाब देते चलिए। स्टेप पॉजिटिव है। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो एंड की वैल्यू लेंथ हो गई ना, डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ हो गई ना, लेंथ मतलब 5 ना, ठीक है। और -1 का मतलब 4, पॉजिटिव कर दीजिए 4, तो आप 4 से 5 जा रहे हैं, तो 4 से 5 जाना है मतलब 4 से 4, 4 पे रुकना है, 4 पे रुकना होगा, एक वैल्यू तो आ जाएगी ना 50। एम्प्टी कब आता है, जब 4 से 4 आ रहा हो, तो रुकना किस पे पड़ेगा, 3 पे पड़ेगा, तब तो नहीं जा सकते ना। लेकिन अगर आप 4 से 5 बोल रहे हैं, तो 4 से शुरू करके 5 के पहले यानी 4 पे रुक तो सकते हैं। सो यू विल गेट एटलीस्ट 1 नंबर। व्हाट इज दैट, दैट इज नंबर एट इंडेक्स 4, which is 50 in our case. चलो नेक्स्ट। अब बहुत बढ़िया, एम्प्टी लिस्ट कैसे पहचाना, स्टेप पॉजिटिव है। स्टेप पॉजिटिव है तो -1 को कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 4 से 4। अब 4 से 4 मतलब 4 से 3, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो लिस्ट आ जाएगी एम्प्टी, ठीक है। अब बिल्कुल सही, 30 20 10 कैसे आया, स्टेप नेगेटिव है। स्टेप नेगेटिव है तो इमेजिन करिए जो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू है वो -6 होगी, तो ये हो गया -3 से -6 तक जाना, मतलब -3 से -5 तक जाना। -6 तक तो जाएंगे नहीं, एक पहले रुकेंगे,
-3 से -5, चलिए डायग्राम देखिए। तो 30, 20, 10, ये 3 डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़ूं आगे? चलिए नेक्स्ट। लास्ट एग्जांपल है, सही सही सॉल्व करिएगा। गलत अरविंद, गलत ऋत्विक, बिल्कुल सही मनीष। कैसे सॉल्व हुआ समझिए। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होने के कारण आप मानते हैं -1 होगी, नेगेटिव है ना स्टेप, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू -3, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब मतलब -1 से -2 तक जाना होगा, -3 तक तो जाएंगे नहीं, एक पहले रुक जाएंगे ना, राइट। तो कितना आएगा, 2 ही आएंगे, 50 और 40। ठीक, लास्ट। बिल्कुल सही, एम्प्टी लिस्ट, राइट। क्योंकि रुकना, अगर चलना 4 पे है तो रुकना 3 पे होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज ऑल द वेराइटीज ऑफ स्लाइसिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिस्ट में बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं, पाइथन ने लिस्ट पे काम करने के लिए आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस दिए हैं। ये ऑपरेशन कुछ ऑपरेटर्स के बेस पर होते हैं, कुछ ऑपरेशंस फंक्शंस के बेस पर होते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं ये ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और कैसे ये लिस्ट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करा जाता है। मॉडिफाई का मतलब लिस्ट के कंटेंट्स एडिट कैसे आप करेंगे, राइट। तो चेक करिए, लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए आप सीधे सीधे लिस्ट में इंडेक्स देकर वैल्यू डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से नया इंडेक्स ऐड नहीं होगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक, चलिए तो बताइए जरा क्या आउटपुट आ रहा है। मेरी लिस्ट में है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, मैंने इंडेक्स 1 पे डाल दिया बैडमिंटन, क्या होगा? वेरी गुड, हॉकी विल बी रिप्लेस्ड विद बैडमिंटन, हॉकी विल बी रिप्लेस्ड विद बैडमिंटन, यही तो होगा बस, और क्या है ना। तो आई गेट क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए। गलत, 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 यस, एक्सेप्शन। इतनी देर से समझा रहा हूं मैं आपको, आप कोई ऐसा इंडेक्स यहां नहीं लिख सकते जो है ही नहीं। 0, 1, 2 है ना हमारे पास, 3 कहां है? ये करना है तो क्या लिखते हैं? अगर यही करना है तो आप अपेंड कॉल करिए, इसी के लिए तो अपेंड दिया गया है, स्पोर्ट्स डॉट अपेंड, और फिर दीजिए आप बैडमिंटन। आ रहा है समझ? सबस्क्रिप्ट तभी लगाइए जब इंडेक्स प्रेजेंट हो, तब नहीं जब इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, सो कौन सी एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन? इंडेक्स एरर। चेक करिए लास्ट में, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। चले आगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक साथ मल्टीपल वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे। क्या पाइथन हमें मल्टीपल वैल्यूज चेंज करने देगी? हाँ करने देगी। पाइथन ना सिर्फ स्लाइसिंग की मदद से डेटा फेच करने देती है, अच्छी बात यह है स्लाइसिंग की मदद से डेटा चेंज भी करने देती है। तो गौर करिए, अगर आप स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं तो आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट में डाल सकते हैं या हटा सकते हैं। फिलहाल गेस करिए क्या होने वाला है।
जल्दी जल्दी बोलिए, कौन हटेगा कौन आएगा, कौन हटेगा कौन आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब आप नोटिस करिए, आपने बोला है 1 से 3 को हटा दो। 1 से 3 मतलब 1 और 2 हटेंगे ना, हॉकी और फुटबॉल, और इनकी जगह इंसर्ट हो जाएंगे बैडमिंटन और टेनिस। इनकी जगह इंसर्ट हो जाएंगे बैडमिंटन और टेनिस। अब एक इंटरेस्टिंग केस, क्या ये जरूरी है कि जितने आइटम हट रहे हो उतने ही आइटम ऐड हो? ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यही मजेदार बात है, आप ज्यादा आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर क्या करेगी पाइथन? फिर पाइथन जितना हटाना है वो हटाकर जो एक्स्ट्रा आइटम आप देंगे उन्हें इंसर्ट करेगी और बाकियों को शिफ्ट करेगी। मतलब अगर मैं यहां कॉमा करके 2 आइटम और दे देता तो भी पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटते अभी भी हॉकी फुटबॉल, लेकिन ऐड होते उसकी जगह 4 आइटम। तो फिर लिस्ट में कितने आइटम हो जाते टोटल? लिस्ट में टोटल 6 आइटम हो जाते। 6 कैसे? क्रिकेट पहले से था, ठीक है, 4 आपने दिए और एक रहता स्नूकर, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं पे सारे के सारे राइट साइड पे शिफ्ट होते जाते हैं। देखिए, अभी देखिए एग्जांपल, देखिए अभी समझा रहा हूं, ठीक है, देखें ध्यान से, चेक करिए अब यहां क्या हो रहा है। लगाइए बुद्धि, क्या होगा, कौन किसको हटाएगा? आपने बोला है 1 से 2, तो हॉकी की जगह बैडमिंटन आएगा, बताते चलिएगा। समझ आया? ठीक है। फुटबॉल की जगह टेनिस आएगा, आएगा। अब ये स्नूकर को शिफ्ट करा जाएगा राइट पे, और स्नूकर की जगह पर आएगा रग्बी, और उसके बाद आएगा टेबल टेनिस। अब क्या हो जाएगा? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी, टेबल टेनिस और स्नूकर। समझ आया? दैट्स द गुड थिंग अबाउट लिस्ट। आप कम हटाकर ज्यादा डालिए, ज्यादा हटाकर कम डालिए, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? स्लाइसिंग है अरविंद, स्लाइसिंग। एक्सेप्शन कौन देता है? इंडेक्स ऑपरेटर देता है। ये कौन सा ऑपरेटर है? स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग को स्पेशल पावर्स हैं, स्लाइसिंग कभी एक्सेप्शन नहीं देगा, याद कीजिए। ये स्लाइसिंग की खासियत है। इंडेक्स होता तो जरूर एक्सेप्शन आती। स्लाइसिंग में पावर है कि डेटा एक्स्ट्रा है तो वो डेटा को इंसर्ट करेगा। अपेंड करेगा कि इंसर्ट करेगा? क्या लग रहा है? अपेंड हुआ कि इंसर्ट हुआ? इंसर्ट हुआ। अपेंड नहीं कर रहा है वो। अपेंड का तो मतलब है लास्ट में ऐड करे, लास्ट में ऐड नहीं कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। हॉकी हटा दीजिए, उसे रिप्लेस कर दीजिए बैडमिंटन से, तो हॉकी की जगह तो आ जाएगा बैडमिंटन। फुटबॉल स्नूकर राइट शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ये राइट शिफ्ट हो जाएंगे, और जगह दे देंगे टेनिस, रग्बी और टेबल टेनिस को। तो फिर आएगा क्रिकेट, क्रिकेट के बाद बैडमिंटन, बैडमिंटन के बाद टेनिस, टेनिस के बाद रग्बी, रग्बी के बाद टेबल टेनिस, फिर फुटबॉल, फिर स्नूकर। समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब टेक अ गेस। ना ना अरविंद, सेम नहीं है। नहीं, सेम नहीं है, यही तो मजेदार बात है। सोचिए और सोचिए। गलत, बिल्कुल चेंज होगा कमल। सुनो ध्यान से, आपने लास्ट स्लाइड में कमेंट नहीं पढ़ा ना? पढ़ो ध्यान से।
यहां पर आप जब 1:1 बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, तो सबसे पहली बात, कुछ हटेगा नहीं, ये समझ आ रहा है? कुछ हटेगा नहीं, बल्कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे इंडेक्स 1 ऑनवर्ड्स। कुछ हटेगा नहीं, ये दोनों इंडेक्स 1 ऑनवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। तो बताइए क्या बन गया? क्रिकेट। इंडेक्स 1 पे कौन आ जाएगा? बैडमिंटन। बैडमिंटन के बाद कौन आ जाएगा? टेनिस, फिर हॉकी, फिर फुटबॉल, फिर स्नूकर। आ रही है बात समझ? और इस बात को अच्छे से समझने के लिए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उनको पढ़िए। पढ़िए जो मैसेज मिल रहा है आपको व्हाइट और येलो में। अगर एंड इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स के बराबर या छोटा होता है तो स्लाइसिंग डेटा हटाती नहीं है, बल्कि नया डेटा उस इंडेक्स पे ऐड कर देती है। राइट? तो फिर अगर ये क्लियर है तो बताइए अब क्या होगा? अब मैंने 1-0 बोला है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली पहले जैसा ही होगा। पहले जैसा होगा मतलब बैडमिंटन टेनिस इंसर्ट हो जाएंगे इंडेक्स 1 ऑनवर्ड्स, हॉकी फुटबॉल स्नूकर शिफ्ट हो जाएंगे राइट साइड पे। ऐसा ही हो रहा है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आइए इसके बाद लेते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइसिंग से रिलेटेड और कुछ बातें, और फिर बात करेंगे लिस्ट के फंक्शंस की। बाय बाय, टेक केयर।